तो जैसे ही आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल पेज नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी आप अपने प्रोफाइल में जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेजेस नज़र आते हैं, या आप सी मोर पे करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पेजेस की एक ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आप कुछ पेजेस बना चुके हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको खोल के ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊँगा। या फिर आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने उस पेज का नाम देना है, यानी जिस ब्रांड का नाम आप देना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डॉट डाल देंगे या कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी momna.pk लिख दिया, ये भी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे आपने 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी पेज आप बनाना चाह रहे हैं, यानी जो भी बिजनेस आपका है। मेरे केस में ये एक फैशन ब्रांडेड क्लॉथिंग का ब्रांड है momna.pk, तो मैं इससे रिलेटेड 3 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। आप जैसे ही लिखते जाएंगे वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। आप ChatGPT से भी सजेशन ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा कैटेगरीज यहाँ पे आप नहीं डाल सकते, और आपने बिजनेस से रिलेटेड ही कैटेगरीज यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे चौथी कैटेगरी डालने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी या इस तरह का मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये मेरे सामने कैटेगरी आ गई, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा कैटेगरीज नहीं डाली जा सकती। नीचे आपने शॉर्ट बायो देनी है, ना कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक लंबा सा लिख देता हूँ कुछ, तो यहाँ पे इस तरह आप लिखेंगे तो ये शो होगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। सिर्फ स्लोगन डालना है आपने, तो स्लोगन आप यहाँ पे डालेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल आपका पेज लगेगा। बाकी डिटेल्स तो ऑलरेडी कस्टमर आपके पेज से ले सकता है। तो क्रिएट पेज कर देंगे तो देखें ऊपर एरर आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डॉट यूज़ किया था। तो मैं डॉट हटा देता हूँ, या मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं मोमिना ब्रांड लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है momna.pk के नाम से पेज बना हुआ है। कैपिटल में भी लिख सकते हैं और दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके शुरू के वर्ड कैपिटल में लिख दिए। तो ये देखें, ये अब क्रिएट किया तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने फेसबुक पे बिज़नेस रन करना है तो आपको वेबसाइट डालनी ही है, इसके बगैर भी आप फेसबुक पे बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद ये भी ज़रूरी है, ताकि आपका पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो सके और कस्टमर्स आपसे रब्ता कर सकें। ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका जीमेल पे बना हुआ है तो आप जीमेल का ही ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। आप नीचे लोकेशन दे देनी है। अगर तो आपकी फ़िज़िकल शॉप है, आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपकी लोकेशन पर आए, तो आप कंप्लीट एड्रेस डाल दें। अगर आपकी सिर्फ वेबसाइट है, या वेबसाइट नहीं भी है, आप सिर्फ पेज से कुछ सेल करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी सिटी भी डाल सकते हैं और उसका पोस्टल कोड आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसी तरह अगर आपका फ़िज़िकल स्टोर है तो जो भी आपकी टाइमिंग है आप यहाँ पे डे वाइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कि सुबह कितने से शाम कितने बजे तक, और कब आपकी छुट्टी होती है, क्या टाइमिंग है। यानी कस्टमाइज टाइम यहाँ पे डाले जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है या वेबसाइट है तो आप ऑलवेज ओपन भी कर सकते हैं। तो आप देखें ये सब हमने फिल कर दिया। पेज की हेल्थ अभी फेयर आ रही है, यानी कि अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने इसको सबमिट नहीं किया। तो ये जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे ये तमाम डिटेल यहाँ पे सबमिट हो जाएंगी, तो हमारी हेल्थ कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि आगे बेहतर होती जाएगी। अब ये देखेंगे गुड हो गई है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि जो आपका ब्रांड होगा उसको आपने अच्छे से डिज़ाइन करके और चैनल आर्ट डाल देना है। ये ग्राफिक का क्योंकि कोर्स नहीं है, आप कैनवा से भी ये चीज़ें बना सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको व्हाट्सएप का अपना नंबर ऐड करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि जब कोई आप पोस्ट डालते हैं तो नीचे आपके पास ऑप्शन होती है, जैसे ये है कि व्हाट्सएप पे क्लिक करके डायरेक्ट कस्टमर आपसे वो चीज़ बाय कर सकता है या इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो मेरे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नंबर ऐड हुए हुए हैं और ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने स्किप कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके प्रोफाइल पेज में ऑलरेडी जो फ्रेंड्स हैं क्या आप उनको इन्वाइट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन्वाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी पेज की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आपने इन दोनों को ओपन रखना है, नोटिफिकेशंस को भी, और मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स आपको आती रहेंगी, ये फ्री में आएंगी आपको सजेशंस के लिए। इसको आपने ऑन कर देना है और इसको कर देना है डन। डन करने के बाद आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम
चेंज करना है या क्रिएट करना है। तो यहाँ ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना पेज आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे सेटिंग और प्राइवेसी में जाएंगे। उसके बाद अगेन सेटिंग में आपने जाना है, क्योंकि पेज का नाम अलग होता है और यूज़र नेम अलग होता है, जैसे यूट्यूब में हैंडल नेम होता है। अब लेफ़्ट साइड पे आपने नीचे आते जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, नीचे आपको पेज सेटअप की ऑप्शन मिलेगी। यूज़र नेम यहाँ से ही चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इधर आपको ऑप्शन मिलेगी नेम, आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं और यूज़र नेम ऐड भी कर सकते हैं। तो नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन यूज़र नेम एक ही यूनिक नाम होता है। जैसे कि मैं ट्राई करूँगा कि मैंने मोमिना ब्रांड का नेम रखा था, मेरा यूज़र नेम भी सेम हो, ताकि ये एक प्रोफेशनल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेज लगे, ना कि नाम कुछ हो रहा है यूज़र नेम कुछ हो रहा है। तो ये देखें, मैं इसको सर्च करता हूँ लेकिन ये किसी ने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको चेंज करूँ और जो यूज़र नेम हो वो ही मैं अपना ब्रांड का नेम रखूँ। तो इसको मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के आप ये नाम अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी सेटिंग है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए हमारा ब्रांड न्यू पेज तैयार है। इसमें मज़ीद आपने ज़रूरी सेटिंग करनी है ताकि आपका पेज ऑप्टिमाइज़ हो सके अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल भी लगे। पोस्ट भी लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे, व्हाट्सअप का बटन क्योंकि आप ऐड कर चुके होंगे आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे बायो आ रही है, एडिट बायो करके जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरू में डाली थी उसको चेंज भी किया जा सकता है। अपने स्लोगन को, अपनी कैटेगरी को, अपनी सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। मज़ीद एडिट डिटेल में जाके आप यहाँ पे चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं कि लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन नज़र आए या क्या आप ना दिखाना चाह रहे हो। अब देखें मज़ीद हम नीचे आते जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है। अब प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कहाँ से आएगा? हो सकता है आपके पास वेबसाइट भी ना हो, तो वो फ्री में बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है, ये आपसे लिंक मांग रहा है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक के सिस्टम के लिए ज़रूरी है ताकि वो आपके पेज को ऑप्टिमाइज़ करे अच्छे तरीके से और उसको पता हो कि ये पेज में क्या हो रहा है और कोई ऑथेंटिक आदमी है। चैट जीपीटी पे जाके आपने लिख देना है क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी। जो भी आपका ब्रांड हो, कोई भी आप पॉलिसी अगर बताना चाह रहे हैं या नहीं भी आपको पता, तो ये ख़ुद ही आपको बेसिक सी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके दे देगा। इसको कॉपी करेंगे, गूगल में जाके यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं। ये देखें गूगल डॉक, ये फ्री है। इसको आप ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर देंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। आपको कोई चेंजिंग करनी है कर लें, कोई नंबर ऐड करना है, कोई नाम, कोई ईमेल एड्रेस, कोई वेबसाइट। और ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये ऐसे भी चलेगा लेकिन कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो इसको मैं शेयर करूँगा, कोई भी नाम दे दूँगा, ये नाम सिर्फ मुझे ही शो होगा प्राइवेसी पॉलिसी का। और जर्नल एक्सेस को मैंने एनीवन विद द लिंक कर देना है। उसको कॉपी करूँगा और डन कर दूँगा। यानी अब ये ऑनलाइन लिंक किसी को भी मैं भेजूँगा तो वो ये ओपन हो सकता है। उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो हमारे पेज की प्राइवेसी पॉलिसी ऐड हो चुकी है। ये वाली जो ऑप्शन है ये सिर्फ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इन कुछ कंट्रीज़ के लिए है जो कि पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया कैंसिल। तीसरी ऑप्शन जो हमारे अबाउट में आती है वो है वर्क एंड एजुकेशन। ये मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, अगर आप इनको डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी डालें तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, पेज की आईडी क्या है, कब पेज बना था, एडमिन की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं फ्रेंडली एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पे भी आप कुछ अगर ऐड करना चाहें, एडिशंस करना चाहें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपका क्या नाम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उर्दू का या किसी और लैंग्वेज का नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह डाले जा सकते हैं। तो ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपका पेज जो है वो तकरीबन रेडी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखेंगे, फेसबुक मेटा स्वीट को और बिजनेस प्रोफाइल को कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।